सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि हरिवंश राय बच्चन जी के इन सुंदर पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पे। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने लॉर्ड रिपन व लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ा। आज हम आगे के अध्याय में दो और वायसराय कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। अगले वायसराय हुए लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल हुआ 1888 से 94। दोस्तों, इसके समय 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। इसके तहत स्त्रियों के लिए काम के 11 घंटे से अधिक करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। काम करने वाले बच्चों की आयु 7 वर्ष से 9 वर्ष कर दी गई तथा उनके कार्य के 7 घंटे निश्चित कर दिए गए। बच्चों के लिए रात्रि में कार्य करना पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। दोस्तों, कहा जाता है कि लैंसडाउन का अधिकतर समय सीमा मामलों को निपटाने में ही लगा रहा। इसके समय इंडियन काउंसिल एक्ट स्वीकार हुआ। इसके अधीन लेजिस्लेटिव काउंसिलों के कार्य और अधिकार बढ़ाए गए और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इस एक्ट के द्वारा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों, जमींदारों और म्युनिसिपैलिटीज़ को अपने प्रतिनिधि चुनने का हक दिया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णय था। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसको हम डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। भारत व अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मोर्टिमर डूरंट और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच हुआ। दोस्तों, ये थे लॉर्ड लैंसडाउन। दोस्तों, अब हम जानेंगे अगले वायसरॉय लॉर्ड एल्गिन के बारे में। लॉर्ड एल्गिन सेकंड, इनका कार्यकाल था 1894 से 99 तक। इसने आते ही कुछ शब्द कहे। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किंतु इसके समय देश को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके समय 1895 से 98 में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब व मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें करीब 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। जिसके बाद एक इनकी अध्यक्षता में सर जेम्स लॉयल के साथ अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। इसका समय इतना खराब था कि उसके समय में ही अकाल व प्लेग की बीमारी फैल गई। नतीजा यह हुआ कि प्लेग व अकाल के कारण ब्रिटिश भारत में करीब 10 से 15 लाख व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए। बम्बई में प्लेग की बीमारी इस कदर फैली कि अंग्रेज अधिकारी लोगों को घरों से निकालने के लिए जनान खाने यानी कि वॉशरूम्स तक जाते थे। इससे भारतीय जनता में गुस्सा फूट पड़ा। वह पूना में 2 अंग्रेज, जिसमें एक सिविलियन व दूसरा सैनिक अधिकारी था, मार दिए गए। वह इस घटना ने राजनीतिक रूप पकड़ लिया। तो दोस्तों, आज हमने 2 वायसरायज कवर किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के वायसरायज कवर करेंगे। दोस्तों, अगला वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।